सुप्रभात क्लास 10। पिछले 3 दिन से आप लोगों का ऑनलाइन क्लास चल रहा था, लेकिन दुर्भाग्यवश पूरे क्लास में, चूंकि 3 सेक्शन के क्लास को एक साथ लेना पड़ता है, ए, बी और डी। हिंदी वाले भैया एक साथ होते हैं और संस्कृत वाले एक साथ होते हैं। वैसे में 3 सेक्शन के भैया को क्लास में, जब कक्ष में हम लोग क्लास लेते थे तो उसमें भी थोड़ी असुविधा होती थी, लेकिन जो नहीं पढ़ने वाले भैया होते थे उनको हम लोग चिन्हित करके और बता पाते थे कि भैया आपको नहीं पढ़ना, आप यहाँ रहिए, आपसे अलग से प्रश्न पूछना, वैसे भैया को अपने पास बुला के बिठा लेना। तो ये सारी चीजें हो पाती थी। लेकिन अभी क्या है कि अभी भैया अगर किन्हीं को आज बताते हैं कि इस नाम वाले भैया परेशानी उत्पन्न कर रहे हैं, तो वो भैया, उनको चूंकि पढ़ना नहीं है, पढ़ने वाले बच्चे कहाँ, पढ़ने वाले बच्चों का फोन आता है कि दीदी जी ये वाला क्लास रह गया, तो ये भैया डिस्टर्ब कर दिया, तो हमारा ये छूट गया। तो बड़ा दुख होता है कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका अगर क्लास छूटता है तो दुख होता है। जो नहीं पढ़ने वाले हैं उनको किसी भी रूप में नहीं पढ़ाया जा सकता, लेकिन ये जरूर है कि पढ़ने वाले बच्चे हमारे ना छूटे। और जहाँ 80 की संख्या में हमको क्लास लेनी है, 1-2 बच्चे वैसे रहेंगे जो नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन अगर उनको नहीं पढ़ना है तो उनको फिर अलग से बताया जाएगा, उनके लिए अलग से ही एक क्लास ले लेंगे कि आप ही के लिए पढ़ा रहे हैं। लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका क्लास शांति से चले, इसके लिए मंडे से ये प्रयास करेंगे। क्योंकि पढ़ाने के क्रम में क्या होता है कि जब हम जा करके आपको देखने लगते हैं कि कौन भैया डिस्टर्ब कर रहा है, तो उसमें पढ़ाई का लय टूटता है। तो उसके लिए एक अनुरोध होगा कि दूसरे कहीं से व्यवस्था करके वैसे भैया को चिन्हित किया जाए, बाकी भैया का सुचारू रूप से क्लास चलेगा। लेकिन ये जो वीडियो वाला जाता है, इससे एक फायदा होता है कि हर एक भैया जिनको अभी तुरंत मोबाइल नहीं मिल रहा है, या हर एक बहन जिसको अभी तुरंत मोबाइल नहीं मिल रहा है, उसको यदि शाम को भी अपने अभिभावक से मोबाइल मिलेगा तो वो देख पाएंगे। इसीलिए ये देव वाला चैप्टर हम 2-3 बार बता चुके, लेकिन आज पुनः देव और उनके कवित्व को एक बार फिर से आपको बता रहे हैं। देखिए, यहाँ एक बालक की चर्चा कर रहे हैं, कवि देव जो है वो एक बालक की चर्चा कर रहे हैं। लेकिन वो बालक कौन है? तो बालक वसंत ऋतु। बालक कौन है? बालक वसंत ऋतु है। और वसंत ऋतु के बारे में वो बताते हुए कहते हैं कि डार दुम्र पलना बिछौना नौ पल्लव के, यानी कि जिस प्रकार छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो उस बच्चे को पालने में लिटा करके झुलाया जाता है, वो बच्चा उस पालने में लेट करके प्रसन्न होता है। तो यहाँ बालक जो है वो ऋतु है, वसंत ऋतु है। तो वसंत ऋतु का जो पालना है वो 9 पल्लव, यानी पेड़ों पर जो नए नए पत्ते लगे हुए हैं, वो पत्ते वसंत ऋतु के पालने के रूप में है। छोटे बच्चों को जब हम वस्त्र पहनाते हैं, लिखा हुआ है सुमन झिगुला सोहे तन छवि भारी दे, तो छोटे बच्चे को जब हम वस्त्र पहनाते हैं तो वो वस्त्र बहुत ढीला ढाला होता है, उसको झिंगुला कहते हैं, झबला भी लोग कहते हैं, फ्रॉक बच्चों का। तो वैसा जो वसंत ऋतु रूपी बालक है, उस बालक का जो वस्त्र है वो फूलों से बना हुआ है। वसंत रूपी जो बालक है, उस बच्चे का, उस शिशु का जो वस्त्र है वो फूलों का बना हुआ है, वो उसके तन पर, उसके शरीर पर बहुत ही सुंदर लग रहा है। पवन झुलावे के की कीर बतरावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे करे तारी दे। हवा जो है वो उस पालने को झुलाने का काम कर रही है। छोटे बच्चे का जो पालना होता है उसको घर के सदस्य झुलाते हैं, तो वो पालने में बच्चा हंसता है, मुस्कुराता है। लेकिन यहाँ जो झुलाने का काम हो रहा है वो हवा के द्वारा उस पालने को झुलाया जा रहा है। और मोर और तोते अपनी भाषा में उस बच्चे से बात कर रहे हैं। वो बच्चा कौन? वसंत ऋतु, यानी वसंत ऋतु में मोर और तोता जो प्रसन्न होकर के बोल रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे छोटे बच्चे से लोग तोतली आवाज में बात करते हैं, वैसे ये वसंत रूपी बालक से बात कर रहे हो। पूरी तपराग सो उतारी करे राई नो नकंज कली नाई का लकान सिर सारी दे। और जैसे कोई महिला अपने सर पे साड़ी ढक के और सरसों से, नमक से, मिर्च से बच्चे का जो नजर उतारती है, अक्सर सरसों मिर्च लेकर के ऐंच करके बच्चे का नजर उतारते हैं, वो काम ऐसा लग रहा है जैसे कमल की जो कलियां हैं वो कलियां मानो कि नायिका के रूप में हो और उन्होंने साड़ी पहन ली हो,
नायिका स्वाभाविक है कि उसने साड़ी पहनी हुई हो, तो वो नायिका के रूप में कमल की जो कलियां हैं उन कलियों के बारे में कवि यहाँ कह रहे हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वो बच्चे का नजर उतारने का काम कर रही है। मदन महीप जुको बालक बसंत ताही प्रातः ही जरावत गुलाब चट कारी दे। कामदेव राजा, कामदेव को सौंदर्य का द्योतक मानते हैं, तो कामदेव राजा के बसंत रूपी बालक, मदन महीप जुको बालक बसंत ताही, बसंत ऋतु के सौंदर्य को जोड़ते हुए कहते हैं कि लग रहा है कि कामदेव के पुत्र के रूप में, यानी कामदेव राजा है और उनके पुत्र के रूप में ये जो बसंत रूपी बालक है उसको सुबह जगाने का काम गुलाब के फूल अपनी चुटकियों बजा करके कर रहे हैं। इस कविता का यही अर्थ है कि बसंत रूपी बालक की चर्चा है और छोटा बच्चा किस प्रकार पालने में झूलता है, तो बसंत रूपी जो बच्चा है, जो शिशु है, वो जिस पालने में झूल रहा है वो 9 पल्लव के, नए पत्तों के पालने बने हुए हैं और उसको झुलाने का काम हवा के द्वारा हो रहा है। नायिका यानी कि कमल की पंखुड़ियां जो हैं, कलियों की पंखुड़ियां जो हैं, वो ऐसा लग रहा है मानो अपने शरीर पर उन्होंने साड़ी धारण की है और इसका नजर उतारने का काम कर रही है। और ये जो कामदेव रूपी राजा के पुत्र के रूप में यहाँ पर कवि ने बसंत ऋतु की चर्चा की है, उसके सौंदर्य की चर्चा करते हुए वो कहते हैं कि इसको प्रातः जगाने का काम ऐसा प्रतीत होता है मानो गुलाब के फूल अपनी चुटकियों को बजा करके कर रहे हैं। अब सभी भैया से ये आग्रह ही कह लीजिए, जब आप सामने नहीं है तो आदेश आपको दे नहीं सकते। सामने में तो आदेश इसलिए होता था कि अभी आपको ये काम करना है तो आप करके दिखाते थे, लेकिन अभी चूंकि सारे से सामने से जुड़ना नहीं हो पा रहा है तो आपसे एक आग्रह है कि आप 10th के विद्यार्थी हैं और इस समय का सदुपयोग करते हुए जो पहला सवैया बताए थे जिसमें श्री कृष्ण को ब्रजदुल्हन के रूप में देव ने बताया है, और इस कविता का अर्थ सभी लोग अपनी कॉपी पर लिखिएगा और अगला जो ऑनलाइन क्लास होगा हम उसको देखेंगे। धन्यवाद।